नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही आपको सबसे पहले जो चीज़ चेंज होती हुई नज़र आएगी वो यूरोप का रुख चेंज होता हुआ नज़र आएगा, और वो चीज़ें अब निकल करके सामने आने भी लग गई हैं। अभी देखो, अभी तो फॉर्मली डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोजीशन ली भी नहीं है, अभी तो वो प्रेसिडेंट फॉर्मली नहीं बने हैं, अभी तो सिर्फ एक रिजल्ट का अनऑफिशियल सा अनाउंसमेंट हुआ है, और उसके बाद ही आप देखोगे कि बहुत लोग आपको रंग बदलते हुए मिल के चले जाएंगे। बहुत लोग के हाथ पाँव फूल गए हैं। जेलेंस्की का बयान आया और आपको उस बयान को देखोगे, उसके ऊपर भी कवर करेंगे उसको भी काफ़ी डिटेल में कि यूक्रेन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, बिकॉज उसके ऊपर तो एक पूरी इंडिपेंडेंट वीडियो ही होगी, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका इंपैक्ट होने वाला है। वो अभी आपको समझ में आएगा क्यों होने वाला है। बट यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैक्रोन के एक स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा है कि यूरोप को अब बहुत ज़्यादा अपने डिफेंसेस को लेकर के ट्रस्ट नहीं करना चाहिए यूएस पे, और हमें अपने खुद के डिफेंस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं ये आप अगले 7-8 मिनट में समझ जाओगे, लेकिन ये बात समझना आप मैक्रोन ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखो, मैक्रोन शुरू से इस बात को कहते हुआ है, वो अप्रैल में भी उन्होंने इस बात को कही थी, अप्रैल से पहले जनवरी में भी उन्होंने सेम चीज़ कही थी कि देखो, बहुत ज़्यादा यूएस पर डिपेंडेंट रहना ठीक बात नहीं है। यूएस पर डिपेंडेंस का मतलब इनका साफ साफ ये होता है, देखो यूरोपियन कंट्रीज आप जितनी भी आपको मिलेंगी ना, वो ज़्यादातर अपने डिफेंसेस को लेकर के बहुत कंसर्न नहीं है। जैसे आपने यूक्रेन का हाल देखा, अगर यूक्रेन के पीछे से यूएस का सपोर्ट हटा दो, यूएस के जो वो $50 बिलियन लगे हैं वो हटा दो, और फ्रांस का सपोर्ट हटा दो, तो व्हाट इज़ यूक्रेन। यूक्रेन 10 दिन में लपेट देता रशिया यूक्रेन को। 10 दिन भी नहीं लगते मेरे ख्याल से रशिया को लपेटने में, मतलब 4-5 दिन में लपेट देता शायद रशिया। कुछ भी नहीं है यूक्रेन के पास अपना। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। यू नेम इट, यू स्वीडन वीडन, ये सब इन्होंने क्यों नेटो ज्वाइन किया, इसी वजह से ज्वाइन किया है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं यूएस के ऊपर यहाँ पर। अब क्योंकि यूएस में सत्ता का परिवर्तन हो गया है, तो ये बात मैक्रोन बहुत अच्छे से जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ दैट पर्सन जिसने कैंपेन ही इसी बात पर किया है, अपना कैंपेन को बेस ही इस चीज़ पर किया है कि सबसे पहले तो हम यूएस ट्रूप्स को बाहर किसी और कंट्री में किसी और का वॉर लड़ने नहीं भेजेंगे। जैसे यूएस ट्रूप्स अफ्रीका में वॉर लड़ रही है, यूएस ट्रूप अफगानिस्तान में वॉर लड़ रही है, सीरिया में लड़ रहे हैं, इराक में लड़ रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने बहुत क्लैरिटी से इस चीज़ को बोला है कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने देश का पैसा दूसरी जगह पर या दूसरी कंट्रीज़ को सेव करने के लिए खर्चा करूं। मैं चाहता हूं मेरे देश का पैसा मेरी कंट्री में, यानी कि अमेरिकन पीपल के लिए खर्च होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाते हैं अगले 7-8 मिनट के अंदर कि क्या मायने हैं इसके, और मैक्रोन ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और क्या डिपेंडेंस है यूरोप की यूएस के ऊपर। अब उससे पहले, आगे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल है जो आपके लिए है कि ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि द ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस इनिशिएटिव कहाँ पर लॉन्च हुआ है, कौन से इवेंट में इसको लॉन्च किया गया है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं COP16, एशिया क्लीन एनर्जी समिट, ब्रिक्स समिट या नन ऑफ द अबव। अब इन चारों में से सबसे सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक मैं पिछले की अपनी सारी वीडियोस में जितना भी क्वेश्चन लाया उसका सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है जो आपके लिए यहाँ पर, और इसका आंसर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ। आप खुद इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको ये नहीं पता तो उसको ज़रूर से सर्च करिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये बात बहुत बेसिक सी है जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो शायद आपको आंसर मिल भी जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चंस करके आप जीत सकते हो ऑस्ट्रेलिया जाने की एक ट्रिप, मतलब कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो हो रही है उसकी एक ट्रिप जीत सकते हो, या अपनी फैमिली के साथ आप स्टेकेशन जीत सकते हो। आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में ऐसा है। अनअकैडमी बहुत बड़ा एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया जिसका नाम है UCSC, और ये स्कॉलरशिप टेस्ट 10 नवंबर को हो रहा है, सुबह 11 बजे, शाम के 5 बजे, दोनों टाइम पर ये टेस्ट है। इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करके दे सकते हो। ऐसे सिंपल 50 क्वेश्चंस के आंसर करके आप ऐसे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हो, और हर बच्चा जो इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेगा उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, कोई भी खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इस टेस्ट की, स्कॉलरशिप टेस्ट की लिंक है, उस पर जा करके आप इस टेस्ट के बारे में एक बार ज़रूर से सर्च कर लीजिएगा, और इस टेस्ट पर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। अपनी किस्मत आजमाने में क्या जा रहा है, आप एक बार इसको ज़रूर से अटेम्प्ट करिए। नाउ अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। व्हाट इज़ फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन सेइंग। वो सीधी बात ये कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें अपने डिफेंस को ना डेलीगेट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने वर्ड डेलीगेशन का क्यों इस्तेमाल किया है, इसका मतलब आप समझो। देखो, अभी तक क्या है कि पूरी यूरोप की सिक्योरिटी संभाल कौन रहा है, पूरी यूरोप की सिक्योरिटी संभाल रहा है नेटो। और नेटो बेसिकली जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये सब नेटो के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कि भाई हमारे ऊपर कोई भी अटैक करता है जो बाहर की नेटो कंट्री, तो यूएस आ जाएगा हमें बचाने, फ्रांस आ जाएगा हमें बचाने, जो कि हमने यूक्रेन के केस में देख भी लिया कि जो कि नेटो का मेंबर नहीं था। मतलब यूक्रेन तो ऑफिशियली नेटो का मेंबर था भी नहीं, उसकी बस बातचीत चल रही थी,
और तब जा करके उस पर $50 बिलियन खर्चा कर दिया यूएस ने उसको सपोर्ट करने के लिए। फ्रांस अलग से खर्चा कर रहा है। तो यूक्रेन इज द बिगेस्ट एग्जांपल। तो नेटो कंट्री सब और भी आश्वस्त होकर के बैठ चुके हैं। और क्यों आश्वस्त होकर के बैठ चुकी हैं और डोनाल्ड ट्रंप को इससे क्यों प्रॉब्लम है, इसके पीछे का कारण समझना। अब ये कंट्रीज क्या करती हैं, जब ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं यूएस के ऊपर, तो ये अपने डिफेंस बजट पर खर्चा नहीं करते। अब नेटो कंट्री, नेटो में ज्वाइन होने का जो रीज़न है या नेटो जो इनको रूल्स देता है वो ये कहता है कि आपको 2% अपने देश के बजट का कम से कम डिफेंस के ऊपर खर्चा करना है। लेकिन आप मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जो नेटो की मेंबर हैं उनको उठा करके देख लो, 1.5% भी बजट का वो खर्चा नहीं करते अपने डिफेंस के ऊपर। कुछ कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जिनका 1% से भी कम खर्चा है अपने डिफेंस के ऊपर। तो ये कंट्रीज क्यों इतना कम खर्चा करती हैं? डोनाल्ड ट्रंप को इसी चीज़ से प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये अपना तो पैसा खर्च करते नहीं, ये 1.5%, 1% या 1% से भी कम खर्च करते हैं अपने डिफेंस के ऊपर। और ये इसलिए खर्च नहीं करते बिकॉज इनको पता है कि अगर इनके ऊपर अटैक होता है तो यूएस विल कम एंड सेव देम। और यूएस हर बार ऐसा होता है कि दूसरे के पंगे में पड़ जाता है और दुनिया भर का पैसा वहाँ पर खर्चा करता है, दुनिया भर का टाइम खर्चा करता है, दुनिया भर के यूएस के सोल्जर्स जो है वो वहाँ जा कर के मरते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड दिस शुड एंड। यूएस जो है वो सीरिया में, इराक में क्यों लड़ रहा है, वो अफगानिस्तान में क्यों लड़े? अफगानिस्तान का जो पूरा कतर दोहा डील हुई थी और दोहा डील के बाद अफगानिस्तान से जो यूएस फोर्सेस को बुलाया गया था वो एक्चुअल में दैट वाज इनिशिएटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप। जो बाइडेन, वो एग्रीमेंट साइन हो चुका था, जो बाइडेन वाज फोर्स्ड टू एग्जीक्यूट इट। तो वो जो इनिशिएशन था उस चीज़ का वो डोनाल्ड ट्रंप का ही था। डोनाल्ड ट्रंप की ही सोच ऐसी है कि हम दूसरी कंट्रीज़ में अपने सोल्जर्स को नहीं भेजेंगे। नाउ ही इज़ बैक और अब जनवरी में वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो अगेन ही इज़ गोइंग टू डू द सेम थिंग। वो ये सब चीज़ें, ये सब फिजूल की खर्ची अपना बंद करने का शुरू कर देंगे। और जब वो ये सब चीज़ें बंद करेंगे तो सबसे पहले वीक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा? ये नेटो वीक हो जाएगा पूरी तरीके से। और यूएस जब इस नेटो को बैक नहीं करेगा तो यूएस के बिना नेटो इज़ नथिंग, लिटरली नथिंग। अगर आप उठा करके देखिए तो लिटरली नथिंग है। मतलब थोड़ी बहुत पावर फ्रांस होल्ड करता है बट लिटरली इट इज़ नथिंग विदाउट यूएसए। ये बात मैक्रोन को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब हमें डेलीगेट नहीं करना चाहिए बल्कि हमें खुद अपने यूरोप की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। बिकॉज उन्होंने सीधा सीधा अगले सेंटेंस में इस चीज़ को बोला है कि जो वहाँ पर सत्ता का परिवर्तन हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप एक चीज़ तो बहुत श्योर है कि वो अमेरिकन पीपल के डिफेंस को अपनी प्रायोरिटी समझ करके उसके लिए काम करेंगे। वो जो वहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका डिपोटेशन करेंगे, सबका वो करेंगे। तो वो अपने अमेरिकन पीपल्स का तो वहाँ पर बिल्कुल उनका केयर करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क कि वो यूरोपियन पीपल की भी क्या उतनी ही केयर करेंगे जितने वो अमेरिकन पीपल की करेंगे? ये तो सिंपल सी बात है, क्यों करेंगे? जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में ही इस चीज़ को बोल दिया है कि बाहर क्या हो रहा है उससे हमें क्या मतलब होना चाहिए? बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। क्या एक यूएस ही है क्या पूरी दुनिया में जिसको मैनकाइंड की पड़ी हुई है? हर कंट्री को मैनकाइंड के बारे में सोचना चाहिए, हर कंट्री को ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ यूएस ही थोड़ी है जिसको ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो ये जो अल्ट्रा वोकनेस थी ना यूएस की, इसको ख़त्म करना है बेसिकली उनको। जिस ज़बरदस्ती का सबके फटे में टांग अड़ा देना। जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर आपको ध्यान होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये अपने लोगों को बोला था कि आर बॉयज आर नॉट गोइंग आउट इन सम अदर्स वॉर। ये बात फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने उस टाइम पर बोली थी। अगर पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक नहीं किया होता तो यूएस शायद एंटर भी ना करता ऑफिशियली इस पूरे वॉर में। यूएस चुपचाप बैठा था पीछे से, वो एमिनेशन से, आर्म से सपोर्ट कर रहा था बट वो ऑफिशियली वॉर में नहीं उतर रहा था। बिकॉज वहाँ के जो सिटीजन्स हैं ना, दे आर वेरी टाइट पीपल। वो खटिया खड़ी कर देते सरकार की कि भाई तुमने क्यों पढ़ा है, तुम क्यों फटे में टांग अड़ा लिए वर्ल्ड वॉर 2 में और हमारे सोल्जर्स को मरवा दिया जापान में। ऐसी की तैसी कर देते, सरकार गिर जाती। लेकिन उन्होंने वेट किया और पर्ल हार्बर होने दिया। पर्ल हार्बर होने का भी बहुत सारे रीजन थे, वो कभी और डिस्कस करेंगे। तो उसी तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप भी उसी सोच के व्यक्ति हैं कि भाई हम अपने यूएस सोल्जर्स को बाहर क्यों भेजें दूसरे के वॉर में। इसीलिए यूरोपियन पीपल की वो केयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। और इसीलिए फ्रेंच प्रेसिडेंट का ये रिमार्क आपके सामने आया है। यही रिमार्क के बारे में मैं आपको पहले बोल रहा था कि अप्रैल के टाइम पर भी एक उनका रिमार्क आया था। अप्रैल के टाइम पर उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को ये सलाह दी थी कि आप सब लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स बनाना शुरू कर दो या इसको डेवलप कर लो, इससे आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होगा। बिकॉज अब आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, कभी भी सत्ता का परिवर्तन हो सकता है यूएस में। और देखो सेम चीज़ हो गई वहाँ पर, और अब ऐसी की तैसी हो रखी है सबकी। अब तो बेचारा यूक्रेन सबसे ज़्यादा इस चक्कर में पड़ा है कि हमारा क्या होगा।
और तीसरा जो सबसे कटाक्ष भरा बयान था मैक्रॉन का, जिसमें सबसे ज़्यादा गौर देने वाली बात है और वो रिलेशंस को भी दर्शा देगा, वो उन्होंने ये सिंपल सा कह दिया कि यूरोप को अपना डिफेंस खुद देखना चाहिए, खुद को सेव करना चाहिए, और अगर एलाइज आते हैं तो ठीक है उनके साथ, नहीं तो उनके बिना, यानी कि अकेले भी यूरोप इस काबिल बनना चाहिए कि वो खुद को डिफेंड कर पाए। इसका मतलब क्या है? एलाइज वो किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल वो एक ही एलाई की बात कर रहे हैं जिसका मतलब नाम है यूएसए। यूरोप का एलाई है कौन? यूएसए। सिंपल सी बात है, हर जगह पर जहाँ यूरोपियन कंट्रीज फंसती हैं यूएस घुस जाता है और बचा करके उनको निकाल के ले आ लेता है। यही मैक्रॉन कह रहे हैं, क्योंकि दूसरे साइड भी देखो ना, अब दूसरे साइड एक एक्सिस बन के तैयार हो चुका है और उस एक्सिस के बड़े क्लोज व्यक्ति हैं डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी तरफ का एक्सिस देखो आप, पुतिन है, नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन है, जी जिनपिंग है, ठीक, ये एक पूरा एक्सिस तैयार है। और ईरान तो है ही, अयतुल्ला खुमैनी तो है ही, ये सब भरे बैठे हुए हैं, ये तैयार बैठे हुए हैं कि कब हम इन यूरोपियन कंट्री से अपना बदला चुका लें, कब हम इजराइल से अपना बदला चुका लें, कब हम इनसे हिसाब बराबर करें, कब फ्रांस से हिसाब बराबर करें। सब बैठे हुए हैं। उस एक्सिस को देखते हुए मैक्रॉन को ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर यूएस इनको पीछे से हटा तो दे आर लिटरली नथिंग। और ये बात इनको अब समझनी चाहिए कि हम अपने डिफेंस सिस्टम को खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हम अकेले भी खुद को डिफेंड कर पाएँ। तो इनका मतलब है कि अगर आता है यूएस तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा कि मैक्रॉन के स्टेटमेंट्स के मायने क्या हैं। बड़े मायने हैं, बहुत बड़ा उन्होंने बयान दिया हुआ है ये, क्योंकि अब सत्ता के परिवर्तन का जो इम्पैक्ट है, द हीट इज़ बीइंग फेल्ट इन यूरोप नाउ। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।